उसको प्रभुपाद ने कंपैरिजन करके बताया है। आगे चलते हैं, प्रभुपाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। हेम निर्जर, the branches of the tree standing on the bank of the lake received particles of water carried by the spring। सोचिए, मतलब आप ब्रांच जो होती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे बारिश होती है, तो बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश थोड़ी देर बाद रुक जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी वो पेड़ के ऊपर पत्तों पे पानी रह जाता है। तो खेलते खेलते क्या होता है बचपन में ना, वो हम खड़े रहते हैं अचानक और कोई दोस्त आके उसको पेड़ को हिला देता है, पौधे को, तो झर्र करके मतलब स्प्रिंकलर्स टाइप ऑफ वाटर निकलता है। ये किसी ने फील किया है? हाथ खड़े करो। बारिश में, बचपन में। आजकल तो पेड़ तो बचे ही नहीं है, बारिश भी थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगी, तो अगली पीढ़ी तो क्या नहीं देखेगी। हम लोग तो फील किए, मतलब बचपन में बहुत खेलते थे। तो उसी जो, जैसे आप आजकल एग्जाम्पल देंगे तो शॉवर, आप शॉवर में नहाते हैं ना, बढ़िया सा। किसी के घर छोटा शॉवर होता है, जब बड़े शहर में जाते हैं, रायपुर जैसे, बॉम्बे जैसे, तो इतना बड़ा बड़ा शॉवर देखते हैं, और फिल्मों में भी दिखाते हैं वो बाथ टब और फिर शॉवर दिखाते हैं बड़ा बड़ा। तो ये जो शॉवर को बोला गया है स्प्रिंग वाटर, मतलब क्या होता है कि जो पेड़ की जो तने, ये शाखाएं होती है, वो क्या करती है, जो इससे पानी लेके हवा के साथ वो करती है, फेंकती है, और अल्टीमेटली कुछ पानी हवा के साथ हिम से भी पानी आ रहा है, एयर भी आ रही है। मतलब आप हिमालय में खड़े होकर देखिए, जैसे अभी आज आपने न्यूज सुना है किसी ने आजकल का, हिम वो बहुत बर्फबारी हो रही है कुल्लू मनाली और अपने शिमला में, तो देखे होंगे वहां पे बर्फबारी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो वो ठंडी हवाएं नीचे फील होती है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ऐसी हवा आती है, पहाड़ी में, मसूरी में इतनी ठंडी हवा आती है, मजा आ जाता है गर्मियों में। हम लोग ऐसे कभी कभी साइड से तंग होते थे तो मसूरी पे चढ़ जाते थे, ऊपर पहाड़ पे ठंडक में बैठते थे, फिर 1-2 घंटे बाद नीचे आ जाते थे। मसूरी बहुत ठंडा है। ठीक है, दिल्ली में कोई है तो जा सकता है। हरियाणा वाले जाते हैं तो उसको मंचूरी मंचूरी बोलते हैं। मंचूरी किधर है भैया? मंचूरी मंचूरी ऊपर है, मसूरी नहीं बोलते बेचारे, मंचूरी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसको भी, ये जो फील होता है ना कभी कभी, हमको बहुत अच्छा लगता है स्किन के द्वारा, ये जो हम वाटर हमको टच करता है, तो इसको भी इम्पल्स से कंपेयर किया गया है। अल्टीमेटली जो राजा पुरंजन देख रहा है कि इतनी अच्छी सुविधा है, तो ये सुविधा शरीर में क्या सुविधा है? शरीर में यही तो सुविधा है भोग की। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि इन दिस वर्स द वर्ड हिम निर्जरा इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। द वाटरफॉल रिप्रेजेंट ऑल अ काइंड ऑफ लिक्विड ह्यूमर और रसा। इन द बॉडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमर, मतलब रस, हमारे अंदर रस होता है, तो रसा और मेलोज, जिसको मेलो बोलते हैं। ठीक है, तो द सुप्रीम मेलो इज कॉल्ड द सेक्सुअल मेलो, आदि रसा। तो जो हम भोग करके जो प्राप्त करते हैं आनंद, उसको, उस रस को बोला है आदि रसा। जैसे बोले सोम रस पीना है, ये पीना है, तो लोग यहाँ पे जड़ जगत में आदि रस के आदि हो गए। आदि रस माने जिसका आदि हो जाए आदमी, है ना, एक बार प्राप्त कर लिया वो रस तो फिर उसके पीछे ही भागता है जीवन भर। आप देखते होंगे जड़ जगती में आदमी उसी के पीछे भागता है बस। अगर ये रस मिल जाए आदि रस, तो उसको कुछ कुछ भी नहीं चाहिए बस। तो व्हेन दिस आदि रस और भोग की जो इच्छा है ना, आदमी की पुरुष के प्रति, पुरुष की आदमी के प्रति, तो कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग एयर मूव्ड बाय क्यूपिड इट बिकम्स एजिटेटेड। तो इसको कंपेयर किया है आपके जो फिजिकल पार्ट है उससे कंपेयर किया गया है बेसिकली। ठीक है, तो ये रस क्या है, जब इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो ये एजिटेट हो जाता है, आवेग आ जाता है, बहुत खतरनाक आवेग आ जाता है स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति। तो इसी को कंपेयर किया गया है हिम निर्झर। ठीक है, फ्रॉम द आइसी माउंटेन वाटरफॉल। सोचिए, एक आइसी माउंटेन है, मतलब हिमालय है, और वहां से वाटरफॉल झड़ रहा है, मतलब बर्फ पानी की तरह बह रहा है, झर रहा है, तो निर्झर। तो हमारे शरीर से भी ये रस झरता है, उसका जो हमको आनंद प्राप्ति होती है, उसी को यहाँ से कंपेयर किया गया। तो यही राजा पुरंजन की स्थिति है। राजा पुरंजन आदि रस प्राप्त करके इधर ही रुक गए हैं,
और ये जो इनकी सेक्स डिजायर है, जो इनकी भोग की इच्छा है, उसी के चलते यहाँ पे रुके हुए हैं बस। ठीक है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऑल दिस डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूपा, रसा, गंधा, शब्दा और स्पर्शा। देखिए रूप माने रूप देख के जो हम आनंद पाते हैं। जैसे कोई माता जी को देख लेते हैं, स्वीट माता जी, या फिर मतलब बहुत अच्छी कोई लेडी होती है, उसको हम देखते हैं तो हमारा मन बहक जाता है। फिर है रसा, जो हमारे अंदर वो होता है, मेलो होता है, ह्यूमर। उसके बाद गंध, जो नाक से हम स्मेल कहते हैं। उसके बाद शब्द, जो मुंह से बोलते हैं। और उसके बाद स्पर्श। तो द विंड इज स्पर्श और टच। ठीक है, द वाटरफॉल इज रसा। यहाँ पे जो कंपेयर हुआ है ना, विंड कैरिड द, ये विंड जो है ना, एयर जो आइसी माउंटेन से जो एयर आ रही है, जो हवा आ रही है ठंडी ठंडी, उसको स्पर्श से रिप्रेजेंट किया है। स्पर्श है टच, माने आपको अगर कोई टच कर ले लड़की, तो सोचिए कैसा आपको आनंद आता है। वैसे ही आनंद यहाँ पे कंपेयर किया गया है। द वाटरफॉल इज रसा, जो वाटरफॉल है, जो पानी गिर रहा है, उसको रसा से कंपेयर किया गया है, जो रस है। कौन है भैया? अमिता माता जी म्यूट करो। अमिता 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 माता जी म्यूट करो। ठीक है, द स्प्रिंग एयर कुसुम करा इज स्मेल, जो स्मेल आती है। तो ये इंजॉयमेंट का आपको जो प्लीजिंग करता है, जो इंसान के शरीर को क्या क्या प्लीज करता है, अच्छी स्मेल चाहिए, अच्छा स्पर्श चाहिए, उसी को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ठीक है, और सबसे टॉप मोस्ट क्या है? आदि रसा। तो ये आदि रसा बहुत खतरनाक है, सुप्रीम मेलो, इसको सुप्रीम मेलो, परम आनंद बोला गया है। परम आनंद माने जड़ जगती के लिए ये परम आनंद है। जड़ जगती में सबको क्या चाहिए? यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। दारू पीने के बाद भी यही इच्छा जागृत होगी, गांजा पी लेगा तो भी यही इच्छा होगी, और बिना गांजा दारू पिए भी दिन भर यही इच्छा जागृत होती रहती है। किसकी? आदि रस की। आदि रस है क्या? यही भोग की इच्छा, स्त्री के पुरुष के प्रति भोग की इच्छा। तो ये इच्छा बहुत खतरनाक है, परम इच्छा है। परम आनंद की लोगों को लगता है कि प्राप्ति हो रही है। इसी को एक्सप्लेन करेगी महारानी जी, सुनेंगे हम आगे। ठीक है, फिर आ गया अरण्य भवन आपका, नानारण्य मृगावृते। तो इन सच एन एटमोस्फियर इवन द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट बिकम नॉन वायलेंट। तो हम देख रहे थे कि मुनिव्रत के समान, मुनि के समान व्यवहार, मुनिव्रतेर मतलब मुनि के समान व्यवहार किसका है? इस मतलब सुंदर से वन में पशु पक्षियों का जो व्यवहार है वो मुनि के समान है। मतलब कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है। ओवर एंड अबव एवरीथिंग वाज द कूइंग ऑफ द कुकूज। और हर समय ऐसा ही लग रहा है, कू कू कोयल बोल रही है। और जो भी यहाँ पे मतलब बगल से गुजर रहा है, उसको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है ऐसे वातावरण से कि भैया आइए यहाँ पे विश्राम कीजिए, ये आपके लिए जगह बनाई गई है, आप आइए विश्राम कीजिए, अरे आइए ना, अरे आइए। तो ये जो आइए आइए है वो कंपेयर किया जाता है, जो आपको कॉल आता है। किसका कॉल आता है? कि आज अकेले हैं घर पे, समझ गए आप? आपने फिल्मों में देखा होगा, आज तो घर पे के अकेले हैं, तो फिर तो दौड़ के चला जाता है आदमी। उसी कॉल को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो ऐसा वातावरण जो भोग के लिए सुइटेबल हो और भोग के लिए बहुत अच्छा वातावरण जो बन जाता है आनंद प्राप्ति के लिए, उसी एनवायरमेंट को यहाँ पे कंपेयर किया गया। प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि अ पीसफुल फैमिली विथ वाइफ एंड चिल्ड्रन इज कंपेयर टू द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली सोचिए कि एक पीसफुल जो फैमिली होती है वाइफ के साथ, चिल्ड्रन के साथ, तो अब बताओ इस जंगल में बच्चे हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि वायलेंट नहीं है। चिल्ड्रन आर कंपेयर टू नॉन वायलेंट एनिमल। बच्चे आपको थोड़े कोई मार देते हैं, बच्चे आपसे प्रेम करते हैं। समटाइम्स हाउएवर वाइव्स एंड चिल्ड्रन आर कॉल्ड स्वजनख्य दास्यु, बर्गरल्स इन द नेम ऑफ किंग्समैन। ठीक है,
बर्गरल्स इन द नेम ऑफ किंग्समैन, मतलब अपने हैं, स्वजन है, लेकिन क्या है, दास्यु। दास्यु माने दास, अपने। A man earns his livelihood with hard labor, but the result is that he is plundered by his wife and children, exactly as a person in a forest is attacked by some thieves and burglars who take his money. तो दास्यु है, स्वजन आख्य दास्यु, मतलब स्वजन का दास्यु, स्वजन का दास, मतलब कमा के लेके आएगा, लेकिन चोरी कौन करेगा, ये बर्गरल्स। बर्गरल्स माने ये थीव्स, चोर। तो आप दिन भर कमाते हो, ठीक है, आपने 2 बच्चे हैं आपके घर में, एक बीवी है, तो अब वो मिलके वो तो खाएंगे ना, तो आप जो भी कमा लिए, लेकिन अटैक कौन कर रहा है फॉरेस्ट में। आप अगर आप फॉरेस्ट में कुछ भी लेके जाओगे, आप या खाली हाथ जाओ, या मांस का टुकड़ा लेके जाओ, या बिस्किट का टुकड़ा लेके जाओ, आपके ऊपर अटैक होगा, आपका बिस्किट का टुकड़ा भी जाएगा, आप भी जाओगे, और आप मांस का टुकड़ा लेके गए हो तो वो भी जाएगा। तो उसको कंपेयर किया गया है किससे, चिल्ड्रन और वाइफ से। कैसे कि ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे आदमी हार्ड लेबर करके शाम तक कमाता है, चलाता है घर, लेकिन उसका जो वाइफ और पत्नी है और जो बच्चे हैं वो उस पर अटैक करते हैं, अटैक करके खाते हैं, उसका मनी लेते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज डिपेंडेंसी, वो उस पर डिपेंडेंट है। तो वो एक तरह से बोलेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो, तो हम बीवी और वो बच्चे चोर है क्या, हम भी कमाएंगे कल। अरे भैया कितना भी कर लो, बच्चा कल कहाँ कमाएगा, 18 साल 20 साल तक कहाँ कमाएगा, नहीं कमा पाएगा ना। तो अल्टीमेटली उस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है मतलब उसका खा रहा है, तो खा रहा है, तो उसी हिसाब से शास्त्र में कंपेयर किया गया है। कोई गलत बात नहीं बताएगी कि हाँ प्रभु जी आप तो बीवी के बारे में गलत बता रहे हैं, प्रभु जी मैं तो डेली कमाती हूँ, नौकरी करती हूँ उधर पुलिस में, फिर भी मेरे को आप ऐसा कह रहे हैं। तो ये मतलब एग्जैक्टली वो बातें नहीं बताई जा रही है, बट डिपेंडेंसी बताई जा रही है। अब माता जी मान लो कमा भी रही है, कुमारी माता जी देखो टोपी वोपी पहन के फर्स्ट क्लास बैठी हुई है, लेकिन उसका भी कोई डिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर भी कोई आश्रित होगा, उसका भी पैसा पूरा चला जाता होगा महीने के एंड तक, जैसे मेरा चला जाता है। आज 28 तारीख है, आज सारा पैसा खत्म हो गया, अब कल सैलरी आएगी तो घर चलेगा, नहीं तो बैठ जाओ ताला वाला मार के। सबका ऐसा हाल है, लेकिन बिजनेसमैन का ऐसा हाल नहीं है। जैसे हमारे कृष्णा प्रभु कुछ नहीं करेंगे फिर भी बैठ के खा लेंगे, तो ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, बिजनेसमैन बनना चाहिए। नौकरी को बोला है अजगरा वृत्ति, अजगरा वृत्ति मैंने आप कमाओ लेकिन अजगर आके खा लेगा। इसको प्रभुपाद बताते हैं कि चूहा क्या करता है, चूहा बिल बनाता है फर्स्ट क्लास अंदर रहने के लिए, और जैसे अजगर आता है चूहे को भी खा लेता है और उस बिल में भी रहता है। तो हमारा भी वही हाल है, हम नौकरी करते हैं और कमाता मालिक है, और मालिक हमको भी खाएगा और हमारी नौकरी भी खा लेगा जीवन भर। हम सोचते हैं कि हम कंपनी से कमा रहे हैं, गवर्नमेंट से कमा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट और नौकरी कंपनी हमसे कमा रही है, उल्टा होता है। इसलिए राजस्थानी आदमी बिजनेसमैन बनता है हर जगह। मारवाड़ी देखा होगा बिजनेस कहीं भी घुसा देता है, छत्तीसगढ़ में चला जाएगा, पखानजूर में चला जाएगा, भानु में चला जाएगा, कांकेर में आ जाएगा, रायपुर में आ जाएगा। तो वो अजगरा वृत्ति बोलते हैं प्रभुपाद की, अजगर आएगा और चूहे को भी खा जाएगा, बिल में भी रहेगा। तो अजगरा वृत्ति के अंदर हम अपना हार्ड लेबर दे रहे हैं सुबह शाम, और अजगर की तरह ही हमारे घर पे शाम को जब हम जाते हैं तो हमारे डिपेंडेंट है। अब बोलेंगे प्रभु जी तो गलत बात बता रहे। अरे भाई उसी आदमी की इच्छा थी, उसी को भोग करना था, उसी को बीवी चाहिए थी, उसी को बच्चे चाहिए थे, अब भूख अभी कमा के तो खिलाना ही पड़ेगा ना। जब जंगल में गए हो खाली हाथ तो उसी हिसाब से व्यवस्था करके जाना पड़ेगा, नहीं गए हो तो खुद मारे जाओगे। तो इट्स कंपेयर्ड लाइक दैट, प्रभुपाद ऐसे ही बता रहे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन फैमिली लाइफ द टर्मोइल ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन अपीयर्स टू बी लाइक क्वीइंग ऑफ द कुकूज इन द गार्डन ऑफ फैमिली लाइफ। मतलब फैमिली लाइफ में क्या है, बच्चे और बीवी के साथ थोड़ा टाइम पास होता है ना, अच्छा फील होता है, उसी को क्वीइंग ऑफ कुकूज बोला है, मतलब कोयल की आवाज है ना। शाम को जो माता जी बोलती है आइए आइए आप आ गए, जल्दी आ गए, अच्छा अच्छा ठीक है बैठिए आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तो ये हो गया कू कू, ऐसे उसको कू कू सुनाई देता है, किसको, प्रभु जी को जो शाम को घर आता है। और अगर माता जी ऐसे बोलती है आइए आइए बैठिए,
और अगर ऐसे बोलती है सो जा चुपचाप, वो बड़ा खाना खा लो ऐसे, तो उसको लगेगा क्रो क्रो क्रो, ऐसे उसको ऐसे सुनाई देगा। डिपेंड करता है कैसी आवाज सुनना चाह रहे हैं। शाम को अगर माता जी का मूड ठीक है तो कुई 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 ऐसे कोयल की तरह आवाज आएगी माता जी की। आई आई बेटी, आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कहाँ थे आप इतनी देर? अच्छा बताइए ऑफिस में क्या हुआ दिन भर? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने वहां ऐसे किया, अच्छा ऐसे किया। और शाम को अगर मूड ठीक नहीं है, करा करा करा, खा लो खाना, वो पड़ा खा, इतनी लेट आते 9-10 बजे आते, तो क्या करते इतनी देर? सो जाओ चुपचाप जाके, सुबह जल्दी जाना, बच्चे का स्कूल में फीस नहीं भरा आज, ये नहीं किया वो नहीं किया, गैस खाली हो गया, सिलेंडर खाली हो गया, ये हो गया। तो क्रॉ क्रॉ भी सुनाई देता है शाम को, कुई कुई भी सुनाई देता है, डिपेंड करता है। अगर एक क्रॉ क्रॉ करेगा तो बच्चा कुई कुई करेगा, फिर बच्चा आएगा पापा पापा, ऐसे फर्क पड़ता है। ठीक है, सबका अपना अपना लाइफ है, आपने सबने फील किया होगा। किसी ने शादी करी होगी, किसी ने नहीं करी होगी, तो अब कर लेना, पता चल जाएगा। और किसी ने दूसरों को देख के देख लीजिएगा, अपने माता पिता को भी देख सकते हैं। शाम को कैसे मीठा घर में कोयल की आवाज आती है, रात को 8-9 बजे हर जगह, हर घर में कोयल की आवाज आती है, कुई कुई, पूरा पूरा गांव कोयल की आवाजों से गूंजता है। आपने गूंजा होगा ना? हाँ, अभिषेक प्रभु के घर में गूंज रहा है, यश प्रभु के सामने। ये लोग ज्यादा हंस रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो being invited by such an atmosphere, the person who is passing through such a blissful family। अब देखो, जब हर जगह कोई कोई आवाज आएगी ना, तो आदमी खुश हो जाता है। आदमी सोचता है मेरी भी बीवी होती, काश मेरे भी अच्छी बीवी होती, काश मेरे भी एक बेटा होता, काश मेरी भी एक बेटी होती, है ना? तो ऐसा सोच के आदमी क्या है, उस एनवायरमेंट से इनवाइटेड हो जाता है, मतलब आइए आइए। और बीवी होती का मतलब क्या? बीवी क्या, आजकल लोग बीवी के किस लिए रख रहे हैं? कोई सर्विस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सेवा भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, बस हार्ड लेबर। बीवी घर में हार्ड लेबर करती है, आदमी वहां हार्ड लेबर करता है। शाम को टाइम निकाल के थोड़ा खुश होते हैं, भोग करते हैं, और बस यही सोचते हैं। और इसी को सोचते हैं कि हाँ बढ़िया लाइफ है, आनंद ही आनंद है। हर जगह कोयल की कू कू सुनाई दे रहा है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं शेर जैसे, लेकिन काटते नहीं है, है ना? इतनी प्यारी बीवी है। ऐसे आदमी ट्रैप हो जाता है। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट में ट्रैप होना। ठीक है, इसको कंपेयर किया गया, देखिए, ना ना अरण्य मृग वर्ते। मृग, मृग माने पशु, वृत्ते माने ग्रुप्स। तो पशु होते हैं ग्रुप्स में। तो ऐसा ही कंपैरिजन किया गया है। अगर हम इस शरीर को नहीं समझ पाएंगे, इस नवद्वारपुर को नहीं समझ पाएंगे, तो ये नवद्वारपुर के जो आनंद है, ये किससे है? नवद्वारपुर से ही है। तो इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब इसका मेन पार्ट आता है, जो माता जी एक्सप्लेन करेगी, जिसको भी प्रभु जी देख पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यद्रच्यागतयाम तत्र ददर्श परमाद उत्तमम भृत्यैर्दशाभि अयन्तिम एकैका शतनायकेह। एक एक को शतनायक, मतलब एक एक के पास 100 सेविका थी। अब माता जी तो आ गई, उन्होंने एक माता जी देखी, बहुत मस्त एक माता जी देखी, बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, किसके जैसी? कौन है ब्यूटीफुल बताओ भारत में भैया? भारत में आजकल ब्यूटीफुल कौन चल रहा है? तो उसके जैसी देखी, जिसके जैसे भी आप, जिसको आप ब्यूटीफुल, किसी की कोई ब्यूटीफुल है, किसी के लिए कोई। इसका हाथ खड़ा हो गया, रश्मि का। ठीक है, फिर रश्मि का ही बुला लो यार आप लोग। बताता हूँ फिर घर में कि रश्मि का पसंद है इनको भी, बाकी पसंद नहीं है। राधा रानी प्रभु जी। वाह, वेरी गुड। ये होता है एटीट्यूड। तो राधा रानी सुप्रीम मेलोज, राधा रानी बहुत परम सुंदरी है। राधा रानी की सुंदरता की मतलब कंपैरिजन नहीं है इस दुनिया में।
तो बेसिकली जब उन्होंने देखा, राधा रानी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, राधा रानी परम सुंदरी, ठीक है, जड़ जगत की बात हो रही। तो आजकल कैटरीना कैफ और ये जो चलती है, आप जिसको सेलिब्रिटी मानते हो, जिसको आप लोग फॉलो करते हो, ठीक है। तो बेसिकली वाइल वांडरिंग, तो उन्होंने एक महारानी को देखा और वो महारानी बहुत सुंदर थी और वो ऐसे ही घूम रही थी इधर उधर, और उनके साथ 10 सर्वेंट थे और वो सर्वेंट के 100 बीवियां थी। तो आदमी डर जाएगा ना, इतनी व्यवस्था है और वो भी फ्री है रानी, तो इसको तो पकड़ा जाए, रानी को प्रपोज किया जाए, ये रानी कहाँ जा रही हो, ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि द बॉडी हैज ऑलरेडी बीन कंपेयर्ड टू अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब बॉडी को ब्यूटीफुल गार्डन से कंपेयर कर लिया गया है। पहले जो उपवन हमने देखा, जिससे टच करते हुए जो फील आ रहा है, जो स्प्रिंकलर जो फील आ रहा है, रसा आदि आदि रस। तो ड्यूरिंग यूथ द सेक्स इंपल्स इज अवेकन्ड। तो जो यूथ हमारी एज आ जाती है, किशोरावस्था, उस समय जो हमारे भोग का जो आवेग उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि, वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू वंस इमेजिनेशन इज प्रोन टू कॉन्टेक्ट द ऑपोजिट सेक्स। तो उस समय आपने देखा होगा, जैसे ही आदमी यूथ एज में आ जाता है, जब उसके भोग की प्रवृत्ति आवेग में आ जाती है, तो वो उसकी बुद्धि के कारण हर समय इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, और हमेशा ऑटोमेटिकली विपरीत जो आपका परिस्थितियां है, जैसे पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, वो उससे कांटेक्ट में आने के लिए बुद्धि उसकी चलने लगती है, ठीक है। इन यूथ अ मैन और वुमेन इज इन सर्च ऑफ ऑपोजिट सेक्स बाय इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन। मतलब यूथ में आदमी क्या है, आपने देखा बचपन में कोई ढूंढता है एक लड़की फ्रेंड हो मेरी, या एक लड़का फ्रेंड हो, कोई नहीं ढूंढता। बच्चे आपस में खेलते रहते हैं और मतलब भी नहीं रहता उनको, क्यों, कौन लड़का है कौन लड़की है। आप भी बचपन में खेले होंगे, उड़ कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़। आपने भी खेला होगा खो खो, आपने भी खेला होगा कबड्डी, आपने भी लुका छुपी खेली होगी, खेली ना सबने। तो क्या हम लोग भेद करते थे कि तू लड़की है मैं लड़का हूं, बस सब लोग आपस में ऐसे घुल मिल के खेलते थे। लेकिन अब आ गया यूथ, अब जवान होगी बिटिया और बेटा, तो जवान होगी तो अब क्या है, अब साथ में नहीं खेलने देगा कोई, कि पता है कि साथ में खेलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय फिर क्या है कि ऑटोमेटिकली जब आदमी की उम्र हो जाती है, औरत की, लड़की की, और हमारे बच्चे बेटे की उम्र हो जाती है, मतलब लड़के की, तो वो दोनों ही बुद्धि से या कल्पना से, बुद्धि या कल्पना दोनों से ही क्या करते हैं, एक दूसरे को ढूंढना चालू करते हैं, या किसी को ढूंढ के साथ में रहने का ट्राई करने लगते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, इफ नॉट डायरेक्टली द इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस द माइंड एंड द माइंड कंट्रोल्स द 10 सेंसेस। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कौन है भैया 10 उनके जो सेवक है। तो ये 10 सेवक है, 10 इंद्रियां, और महारानी कौन है, महारानी है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि क्या होती है, हमको विचार देती है कि हाँ भैया ऐसे करना है वैसे करना है। और बुद्धि भी क्या है, फ्री घूम रही है, फ्री, कोई उसके पास काम नहीं है बुद्धि के पास। बुद्धि के पास एक ही काम है कि अभी यूथ एज में आ गए तो एक ही काम है कि कैसे ये भोग के लिए व्यवस्थाएं की जाए, ठीक है। तो अब बुद्धि क्या है, मन को इन्फ्लुएंस करती है और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इंद्रियां कितनी है, 10, और 10 के 100 सेवक कौन है भैया, 10 के जो 100 सेविका है, बताइए वो कौन है। वो है अरेंजमेंट और आइडिया, विचार, जो आपको अलग अलग तरह से आप सोचते हैं, अलग अलग तरह से जो आपको आनंद के लिए विचार आते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं 5 ऑफ दिस सेंस गैदर नॉलेज एंड 5 वर्क डायरेक्टली, ठीक है। इसमें आपको 5 ज्ञानेंद्रिया है और 5 कर्मेंद्रिया है, ठीक है। इसको हमने कर्मेंद्रियों को अच्छे से देख लिया है। Each sense has many desires to be fulfilled, ठीक है। तो अब हर इंद्रिय के डिजायर होती है, एक इंद्रिय की 100 इच्छाएं होती है। तो वो 100 यहाँ पे उसकी पत्नियां है, मतलब सेविका है, जो उसको फैसिलिटेट करती है कि हाँ ऐसा करने से आनंद आएगा, वैसा करने से आनंद आएगा। मतलब ये क्या बोलेंगे, इसकी बुराई सुनने से आनंद आएगा, ये वाला गाना सुनने से आनंद आएगा, हनी सिंह वाला सुनने से आएगा, बादशाह वाला सुनने से आएगा,
अच्छा इसमें तो मजा नहीं आ रहा, चलो राजस्थानी वाला ट्राई करते हैं। तो हर तरह की इच्छा जागृत होती है। अच्छा म्यूजिक, गाने में मजा नहीं आ रहा, म्यूजिक बजाते हैं। अच्छा यहाँ मजा आ रहा है, ठीक है। तो फिर तबला वाला आता है अपना, फिर वो मजा आ रहा है। अच्छा इसके साथ वो भी होते हैं अपने, क्या बोलते हैं, झांझ, तो मजा आता है। जैसे हमारे वो एक वो झांझ वाले महाराष्ट्र में बजाते हैं, नासिक, नासिक वाले, याद है? मजा आ रहा है मुझे, वाह मजा आ रहा है। फिर झांझ, मजा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे कानों को। तो ऐसे ही 100 तरह का एक एक इंद्रिय आनंद ले सकती है। एक कान आपका 100 तरह से आनंद ले सकता है। एक आपका जो ये नाक है वो भी 100 तरह से आनंद ले सकते हैं। आपने देखा होगा सेंट की बड़ी बड़ी दुकानें खुलती है, कुछ भी एक कमल का फूल ले जाएगा उसका सेंट बना के देगा, तो सेंट लगाते हैं हम लोग। एक आपका जो ये है आंखें है, आंखें आंखें अभी आपको 100 तरह से एंजॉयमेंट दे सकती है। ठीक है, मूवी देखना, कुछ ये पढ़ना वो पढ़ना, ये देखना वो देखना, ये करना वो करना, तो उन जो 100 फैसिलिटी है या उन 100 इच्छाएं है, उसको कंपेयर किया है 100 सेविकाओं से। किसकी सेविका है? इन इंद्रियों की सेविका है। मतलब इंद्रिया के पास जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, जैसे जीवा है, जीवा को भी 100 तरह से टेस्ट कराया जा सकता है। तीखा, हल्का मीठा, थोड़ा मीठा, ज्यादा मीठा। कभी कभी देखो खीर हल्की मीठी रहती है तो आपको अलग टेस्ट आता है, फिर बोलते हैं यार मम्मी चीनी कम डाली थी, थोड़ा अच्छा लग रहा था आज तो। अच्छा वाह ठीक है, अगली बार कम डालेंगे। तो अगली बार मम्मी क्या करती है, थोड़ी ज्यादा डाल देती है। मम्मी इस बार तो बढ़िया टेस्टी बनी थी। फिर हल्का नमक डाल देंगे हलवे में, फिर पूड़ी में ये कर देंगे, धनिया डाल देंगे। तो आपको हर 100 वैरायटी के टेस्ट जीवा से मिलते हैं। या किसी की बुराई करके मजा आता है, तो वो भी मतलब 100 तरह से फैसिलिटीज है आपके पास, तीखा मीठा कैसा भी खाओ। तो उन 100 तरह की फैसिलिटीज या 100 तरह के व्यवहार को बोला गया है 100 सेविका है। अब इस शरीर को आप ढंग से समझिए, शरीर का ढांचा समझिए। जो ये आपके अंदर जो उत्पन्न होता है ना वेग, वो इंद्रियों से उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज दी है। अब राजा पुरंजन अट्रैक्ट हो रहे हैं किससे? उस लेडी से। और लेडी क्या है? इधर उधर अकेले घूम रही है, अकेले। तो जैसे ही हम अकेले रहेंगे तो हम हमेशा खाली दिमाग शैतान का घर रहेगा। तो अकेले रहेंगे तो उसके पास क्या है? सेविका है, सेवक है, 10 सेवक। तो 10 सेवक क्या करेंगे? उसकी सेवा करने लगेंगे। और जैसे ही सेवक सेवा करने लगेंगे तो सेविकाएं हमेशा हाथ बटाएंगी। तो अल्टीमेटली हम इस सेवा में लग जाएंगे, राजा पुरंजन महारानी के साथ लग जाएंगे। तो बुद्धि के साथ राजा पुरंजन फिर क्या करेंगे? बिना बुद्धि का एंगेजमेंट है नहीं, बुद्धि इधर उधर खाली है, तो फिर क्या होगा? ये सर्वेंट एक्ट करेंगे। सर्वेंट को बोला है सरपेंट। सर्वेंट माने सरपेंट, सरपेंट माने सांप, सांप की भांति है इंद्रियां, इंद्रियां सांप की भांति है, बहुत खतरनाक है। तो ये इंद्रियां एक्ट करेगी। अब इंद्रियां एक्ट करेगी, या तो स्पर्श करेगा, या आंख से देखेगा सेकेगा, या फिर नाक से स्मेल करेगा, या जीवा से ये करेगा, कुछ भी करेगा। तो इंद्रिया एक्टिव हो जाएगी। इंद्रिया एक्टिव होगी तो इंद्रियों की फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी। 100 उसके लिए सेवा है, मतलब 100 तरह से वो इंद्रिय भोग कर सकता है, एक एक इंद्रिय। तो फिर बुद्धि तो बेचारी ऐसे ही आनंद एक्टिव रहेगी नहीं, तो बस ये एक्टिव रहेंगे। तो लेकिन जब बुद्धि को हम एंगेज कर देंगे तो ये इंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी। सर्वेंट क्या है? सर्वेंट का काम क्या है? फैसिलिटेट करना। जिस तरफ बुद्धि एंगेज होगी उसी तरफ फैसिलिटेट करेंगे। अगर बुद्धि सही काम में एंगेज हो रही है तो सही काम में फैसिलिटेट करेंगे, और बुद्धि गलत जगह है तो गलत जगह फैसिलिटेट करेंगे। अब वो राजा पुरंजन को डिसाइड करना है। राजा पुरंजन कैसे डिसाइड करेंगे? जो बुद्धि डेवलप करेंगे। राजा पुरंजन ने अगर बुद्धि अच्छी डेवलप करी है तो फिर ये इंद्रिय भोग में न लग के भगवान की सेवा में लगेंगे। तो पर भगवान इसलिए, प्रभुपाद इसलिए बताता है ऋषि केस है ऋषि के ना, मतलब जो ऋषि है, जो हमारी इंद्रियां हैं री, तो ये ऋषिकेश जो है
ये भगवान मतलब इंद्रियों का जो हमारा उपयोग है वो भगवान के आनंद के लिए होना चाहिए, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इंद्रियों का उपयोग अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। तो अब जब भगवान के आनंद के लिए हम इन इंद्रियों का उपयोग करेंगे तो ये इंद्रियां भगवान के आनंद के लिए भी उपयोग में लग जाएगी। तो ये इंद्रियां जब प्योरीफाई हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएगी, और जैसे ही शुद्ध होगी तो बुद्धि शुद्ध, बुद्धि शुद्ध तो राजा पुरंजन भी शुद्ध। फिर राजा पुरंजन अपना मुखड़ा कर लेंगे अपने सखा अविज्ञाता की तरफ, नहीं तो इधर ही लगे रहेंगे, नहीं तो इधर ही लगे रहेंगे। किस में लगे रहेंगे? यूथ एज में हमेशा इसी इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे, तृप्ति में लगे रहेंगे, और हमेशा बुद्धि किसका चिंतन करती रहेगी? कैसे मेरे को स्त्री मिले, स्त्री सोचेगी कैसे मेरे को पुरुष मिले, चाहे सुबह हो या शाम हो या फिर दोपहर हो, हर समय यही चिंतन रहेगा, कैसे मुझे स्त्री मिले, कैसे मुझे पुरुष मिले। तो भाई स्त्री मिले पुरुष मिले वहां थोड़ा कोई बैठ के खाना खाना है, एक ही काम करेगा, भोग करेगा, और भोग करने के लिए ढूंढेगा। तो क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि बुद्धि डेवलप्ड नहीं है, बुद्धि उसकी कमजोर है, बुद्धि के लिए कोई एंगेजमेंट नहीं है, बुद्धि के लिए कोई सेवा नहीं है। इसलिए आज आप खुद बताओ ना, जिसके बहुत घर में सर्वेंट होते हैं, सेवक होते हैं, आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा जो आदमी होता है, बिजनेसमैन होता है, आपने देखा होगा उसके घर में 100 सेवक होते हैं, तो वो आदमी क्या करता है? वो भी टाइम पास करता है इधर उधर। तो उसी तरह बुद्धि के पास अगर कोई एंगेजमेंट नहीं रहेगा तो हर समय टाइम पास करेगा। ठीक है, तो टाइम पास बुद्धि का नहीं कराना है, इन सर्वेंट्स को, सरपेंट्स को एक्टिवेट नहीं होने देना है। तो क्या करना पड़ेगा? इस सर्वेंट को ट्रेन करने के लिए बुद्धि को ट्रेन होना पड़ेगा। सब कुछ हम अगर सर्वेंट के भरोसे छोड़ देंगे, घर आदमी सर्वेंट के भरोसे छोड़ता है तो क्या होता है? आपने देखा होगा, इसने आज इसकी हत्या कर दी, नौकरानी ने मालिक की हत्या करके 10 तोले का हार लेके भाग गई, नौकरानी ने मालिक की हत्या करके 10 लाख गायब कर दिए, नौकरानी ने मालिक को जाल में फंसाया और बेवकूफ बना के 10 लाख लेके चली गई। आपने ऐसे केस सुने हैं कि नहीं? बताओ जल्दी, हाथ खड़ा करो भाई, ऐसे केस सुने हैं कि नहीं? नौकरानी और मालिक वाले, या नौकर या मालिक वाले। बंगाल में ज्यादा होते हैं केस, दिल्ली नोएडा में भी ज्यादा होते हैं। तो ये जो आप केस सुन पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली मतलब नौकर मालिक को धोखा दे रहा है। क्यों धोखा दे रहा है? क्योंकि मालिक को पता नहीं है नौकर दिन भर क्या करता है, मालिक बेवकूफ है, तब तो धोखा दे रहा है। तो मतलब नौकर को, उसको हमेशा ट्रेंड करके रखना पड़ेगा, उस पर हर समय निगरानी रखनी पड़ेगी कि नौकर क्या करता है, क्या सोचता है। लेकिन जब आदमी उन चीजों से फ्री हो जाएगा और उधर ध्यान ही नहीं देगा, सारा चीज नौकर के भरोसे छोड़ेगा, तो लूटा जाएगा। तो उसी तरह अगर बुद्धि हमेशा इन नौकरों के भरोसे, इन इंद्रियों के भरोसे छोड़ देगा तो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा लूटा जाएगा, आनंद नहीं आएगा। वो सोच रहा है आनंद आ रहा है, नौकर उसको अच्छे पकोड़े तल के खिला देगा तो सोच रहा है वाह मजा आया, रीमा बहुत अच्छे हैं पकोड़े, हाँ सीमा बहुत अच्छे हैं पकोड़े, खुश हो जाएगा मालिक। लेकिन पता चला कि पकोड़े में जहर था, बेहोश होने वाला, बेहोश हो गया और सोना लूट के चलेगा। तो उसी तरह इंद्रियां जो आपको पकोड़े और ये अच्छे अच्छे तल के खिलाती है, ये आपको ये ऑपोजिट सेक्स इंपल्स देती है, आपको आवेग देती है भोग का, या फिर दारू पीने के लिए जो सेंसेशन आता है, या स्त्री भोग के लिए जो सेंसेशन आता है, पुरुष भोग के लिए जो भी है, तो ये जो आता है, ये हम लोग सोच रहे हैं कि मजा आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हमको लूटा जा रहा है, हमको शरीर से भी लूटा जा रहा है, आत्मा से भी लूटा जा रहा है, हमारे आत्मा का भी हनन हो रहा है, शरीर का भी हनन हो रहा है। इसलिए ब्रह्मचर्य इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए नौकरों के भरोसे घर छोड़ने से खत्म है घर, क्योंकि सर्वेंट जो है हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियां हमको धोखा देती है, इंद्रियों को भोग करना है, क्योंकि बुद्धि ट्रेंड नहीं है, बुद्धि उसमें ही बस आनंद ढूंढती है, बुद्धि आगे सोच ही नहीं रही है। बुद्धि सोच रही है पकोड़े तल के लाए हैं हमारी नौकरानी ने, खा लो, नौकरानी ने थोड़े पैर दबा दिए हैं, सो जाओ, नौकरानी ने पानी गर्म करके भर दिया है, नहा लो, बस। अरे वो नहीं है आनंद,
आनंद नौकरों से नहीं होता है, घर में आनंद होता है रियल खुद काम करने से। तो इसलिए नौकर जो है वो है इंद्रिय, और इंद्रिय बहुत खतरनाक नौकर है वो। उस पर ध्यान नहीं देंगे तो अगले ही पल आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद आपको बहुत अच्छे से वार्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सलाह दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, पंच शीर्ष हीना, मतलब 5 शीर्ष वाला एक स्नेक है, मतलब क्या बोलेंगे, शेषनाग टाइप, उस वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड हंग, शी अपीयर्ड वेरी एंक्सियस टू फाइंड अ सुटेबल हस्बैंड। अब बुद्धि है तो वो हमेशा, बुद्धि कौन है, महारानी, तो वो रानी जो है, वो वुमेन जो है वो बुद्धि है। तो बुद्धि हमेशा एक सुटेबल प्लेस फाइंड करती है, हस्बैंड चाहिए उसको। तो बुद्धि को हमेशा एक साथी चाहिए, और साथी कौन है, राजा पुरंजन। तो यहाँ पे देखते हैं अभी, तो द विटल फोर्स ऑफ लिविंग एंटिटी इंक्लूड्स द 5 काइंड ऑफ एयर वर्किंग इन द बॉडी। तो हमेशा हमारा शरीर के अंदर 5 वायु होती है, जिसको हमने पहले भी देखा था, प्राण, अपना, व्यान, समान, उदान। तो ये 5 वायु का, 5 वायु कुछ का, नहीं। कौन है भाई, अंतिम अंतिम बार म्यूट कर लो, थोड़ी देर क्लास खत्म कर देंगे। एक बार म्यूट कर दो, अंतिम लास्ट टाइम, बस अंतिम टाइम कर दो, अंतिम टाइम, अंतिम म्यूट कर दो भाई, बस वेरी गुड, अंतिम हमें समझदार है। तो 5 प्राण वायु है शरीर में, उसी को पंच शीर्ष नाग कहा गया है, पंच शीर्ष शेषनाग टाइप बोला गया है, क्योंकि प्राण और अपन, व्यान, समन और उदन, ये 5 वायु जो है ये पूरे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। ये वायु खत्म तो शरीर खत्म। ठीक है, और इन्हीं वायु से आवेग भी कंपेयर्ड है। ये जो वायु है, ये वायु से ही शरीर चलता है। वायु से भी इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है, हमने भगवत गीता के 3-4 अध्याय में देखा था। तो वायु भी, अगर वायु अगर सही दिशा में है और सही लाइन में है आपकी, तो अगर चक्र आपके अलाइन रहेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन डिस्टर्ब रहेगी वायु तो हमारा शरीर भी डिस्टर्ब रहेगा, इंद्रिया भी डिस्टर्ब रहेगी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, द विटल फोर्स इज कंपेयर्ड टू अ सर्पेंट बिकॉज अ सर्पेंट कैन लिव सिंपली बाय ड्रिंकिंग एयर। आपने देखा होगा सर्पेंट कभी कभी हवा पी के भी रह सकता है, इसलिए उसको सर्प बोला गया है, वायु को। ठीक है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो कैरिड बाय एयर इज डिस्क्राइब्ड एज प्रतिहार, बॉडीगार्ड, प्रतिहार, देखिए लिखा है, प्रतिहारेण सर्वतः। तो यही रक्षा करता है, यही प्रतिहार है हमारा, यही बॉडीगार्ड है, कौन, वायु, प्राण वायु, हमारे 5 वायु। ठीक है, और इसी को, प्राण वायु को, 5 वायु को, बॉडीगार्ड को सही तरह से लगा सकते हैं, बॉडीगार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बॉडीगार्ड, बुद्धि हमारी बेकार होगी, बुद्धि गलत होगी, तो बॉडीगार्ड का भी सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो the woman who represent intelligence was searching after a husband. This indicates the intelligence cannot act without consciousness. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग सोचते हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि बेसिकली ऐसी चीज है जो बिना चेतना के, बिना आत्मा के नहीं चल सकती। बुद्धि आत्मा का पार्ट है, आत्मा का सटल बॉडी है, आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। आपको दिखाया था पीपीटी, वहां पे आपको दिखाया था कि आत्मा क्या है। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसका नाम है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, और उसके ऊपर पंचभूत शरीर है, जिसको बड़ा शरीर बोल सकते हैं, वृद्ध शरीर। तो 3 टाइप का हमारा शरीर है, आत्मा शरीर, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो आवरण है वो शरीर का आवरण है, मेन शरीर का, जो हम फिजिकल शरीर देखते हैं। बुद्धि को नहीं देख पाते, सूक्ष्म शरीर है, और नहीं आत्मा को देख पाते हैं। तो बुद्धि जो है उसको एक साथी चाहिए होता है हर समय, क्योंकि बुद्धि अलोन एक्ट नहीं कर सकती, और बुद्धि आत्मा के साथ ही एक्ट कर पाएगी। सूक्ष्म शरीर है, सोचिए एक तरह से बुद्धि, बुद्धि कोई ऐसा ऐसा कोई तामझाम नहीं है कि हाँ भैया बस हो गया, खाया पिया फेंक दिया। बुद्धि हर समय एक्टिव रहती है,
इवन आप इस जन्म से अगले जन्म में जाओगे, मृत्यु होगे, तो बुद्धि, मन, मिथ्या अहंकार ये साथ में ट्रांसफर होते हैं। और वही हमको सलाह देता है, अच्छा ये बढ़िया पार्क है, इधर बैठ जाते हैं, अच्छा ये बढ़िया शरीर है, इसमें बैठ जाते हैं। तो बेसिकली बुद्धि इज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धि। बिना चेतना के नहीं चलेगी, बिना आत्मा के नहीं चलेगी। लेकिन आत्मा है तो कैसे चलेगी, ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रारब्ध कैसा है, हमने कैसा स्टोरेज रखा है मन में। मन में हमने अगर हर समय इंद्रिय भोग, बकरा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तो हर समय ऐसी इच्छा जागृत होगी, बुद्धि ऐसी ही काम करवाएगी हर समय इंद्रियों से। लेकिन अगर ढंग से डेवलप हुई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर हरे कृष्णा में डेवलप होगी। ठीक है। प्रभुपाद ने एक सेंटेंस और बोला है, बहुत बढ़िया है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अ ब्यूटीफुल वुमन इज यूजलेस अनलेस प्रोटेक्टेड बाय प्रॉपर हस्बैंड। जैसे ही अगर कोई ब्यूटीफुल वुमन है, मतलब एक सुंदर औरत है, तो वो यूजलेस होगी। यूजलेस माने उसका कोई सदुपयोग नहीं होगा, उसका हमेशा दुरुपयोग होगा लोगों के द्वारा, अगर वो एक पति से प्रोटेक्टेड नहीं है तो हमेशा एक प्रॉपर हस्बैंड से बुद्धि को प्रोटेक्ट होना पड़ता है। इसलिए बुद्धि के लिए पति कौन है, बुद्धि के लिए प्रॉपर हस्बैंड कौन है, आत्मा। इंटेलिजेंट मस्ट ऑलवेज बी वेरी फ्रेश, देयरफॉर द वर्ड अपॉर्डम, अपॉर्डम यूज किया गया। देखिए अपॉर्डम माने फ्रेश, अपॉर्डम माने नॉट वेरी ओल्ड। तो ये महारानी जो थी बुद्धि, ये ओल्ड नहीं थी, मतलब जवान है। तो हमेशा बुद्धि भी हमारी फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश होगी तो फ्रेश सलाह देगी। ठीक है। और मटेरियल एंजॉयमेंट मीन्स यूटिलाइजिंग द इंटेलिजेंस फॉर द सेक ऑफ रूप, रसा, गंध, शब्द। तो इसलिए फ्रेश, फ्रेश होगी तो क्या है, फ्रेश हमको एनवायरनमेंट देगी। फटाफट लाइए भैया, दारू लाइए, बीड़ी लाइए, गुटखा लाइए, सिगरेट लाइए, स्त्री लाइए, पुरुष लाइए, ये लाइए, वो लाइए, फलाना ढिमका। इसलिए फ्रेश कंपेयर किया गया है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं। किसके लिए, रूप के लिए, रस के लिए, गंध के लिए, शब्द के लिए, स्पर्श के लिए, पांचों इंद्रियों के पांचों भोग के लिए। ठीक है। रूप का भोग रहेगा आपका, आंखों से रस का भोग रहेगा आपका, त्वचा से स्पर्श भी वहां से, और आपका गंध का भोग रहेगा, नाक से शब्द का भोग रहेगा, कान से और मुंह से। ठीक है। अब बहुत बढ़िया बढ़िया बात आ रही है। माता जी का नाक बहुत अच्छा है, टीथ, दांत बहुत प्यारे हैं, सिर बहुत प्यारा है, माता जी के कान बड़े इक्वल है, मतलब दोनों साइड छोटे छोटे बहुत प्यारे कान हैं, और माता जी की इयरिंग्स लगी हुई है बड़ी सुंदर सी। तो इसको जो कंपेयर किया गया, प्रभुपाद बता रहे हैं कि इंटेलिजेंट्स एंजॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट कवर इट। अब बुद्धि किससे कवर है, शरीर से। और शरीर में क्या है, इंद्रिया। इंद्रिया क्या है, पांच हमारी ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया। तो हर समय स्मेल, विजन, हियरिंग, ये जो हमारा रहता है, इसमें आनंद पाना चाहते हैं। इसको वर्ड बोला है सोनसम। सोनसम माने ब्यूटीफुल नोज। तो वो इंडिकेटिंग नोज जो हमारा इस अच्छा नोज है, मतलब अच्छी स्मेल लाता है, भोग वाली। और माउथ को कंपेयर, टीथ को कंपेयर किया गया है आपके माउथ से, टेस्ट के लिए, जो अच्छा चबाएंगे और अच्छा टेस्ट लेंगे। ठीक है। और आपका सुकोपलम, मतलब बहुत अच्छा आपका जो सिर है, उसको कंपेयर किया गया है क्लियर ब्रेन कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एज दे आर। कोपलम मतलब सिर आपका बहुत अच्छा, मतलब सुंदरता से कंपेयर नहीं किया गया है। सिर अच्छा है मतलब इसकी बुद्धि, और इसका सिर मतलब इसका ब्रेन बहुत अच्छा है, कि बहुत अच्छी अच्छी ख्याल आएगा, बहुत अच्छा अच्छा ख्याल आएगा इसमें भोग का। और इयररिंग्स जो है उसको कंपेयर किया गया है
आपके वर्क को। इयररिंग्स आपको अच्छी लगती है ना, तो बुद्धि, आपको बुद्धि का जो काम है उसको इयररिंग्स बताया गया है। मतलब इयररिंग्स आपको अच्छी लगती है क्योंकि कान में सुशोभित है, उसी तरह बुद्धि आपको कैसे अच्छी लगेगी, जब वो अच्छे विचार देगी आपको भोग के। तो इसलिए वहां पे इयररिंग्स बोला है, डेजलिंग ईयर्स, इयररिंग्स, चमकती हुई। तो चमकती हुई, चमकना माने बुद्धि का चमकना बोला है यहाँ पे। उसकी चमकती हुई बुद्धि है, उसकी इतनी तेज धार वाली बुद्धि है कि अभी दारू पीना है तो तुरंत जुगाड़ कर लेगा, और अभी अभी ये स्त्री भोग करना है तो तुरंत जुगाड़ कर लेगा, कैसे न कैसे करके किसी न किसी को बेवकूफ बना देगा अपनी बातों में डाल के, फिर स्त्री भोग कर लेगा। आपने देखा होगा ऐसे बहुत लड़के होते हैं, स्मार्ट होते हैं, जिनका 4-4 लड़कियों के साथ अफेयर होता है, 5-5 लड़कियों के साथ अफेयर होता है। आपने देखा होगा बहुत स्मार्ट माता जी होती है, जो एक जेब में रखती है, एक दूसरे जेब में, एक पैंट वाले जेब में, एक लेफ्ट पैंट वाले जेब में, एक पीछे वाले जेब में, ऐसे 4-5 बॉयफ्रेंड होते हैं। तो क्यों है? क्योंकि उनकी चमकती हुई बुद्धि है। डैसलिंग इयररिंग्स, जिसको बोला है कुंडल श्रियम। तो बुद्धि हमारी जैसे भोग के लिए बहुत अच्छा सोचती है, उसको बोला है तेज बुद्धि, चमकती हुई बुद्धि। तो सोचिए ये सारी चीजें भोग के लिए केंद्रित है, ये पूरा शरीर हमारा नवद्वारपुर भोग के लिए केंद्रित है। इसी को बार बार प्रभुपाद इसको हमको समझा रहे हैं कि कैसे फैसिलिटी अरेंज है। ठीक है, तो अभी ये जॉयफुल है जो आप देखते हैं ना, उसका वाइस्ट अच्छा है, माता जी का ड्रेस येलो साड़ी पहनी हुई है, गोल्डन बेल्ट लगा हुआ है, जब वो चलती है तो उसकी पायल आवाज करती है, छन छन छन, और वो हेवंस की एक सुंदरी लगती है, स्वर्ग की अप्सरा लगती है। तो ये सब प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब आदमी एक उसका किसी स्त्री को देखता है मन, तो उसका जो मन में ख्याल आते हैं वो सब यही आते हैं, कि वो यही सब देखता है। क्या देखता है? सुंदरता में। सुंदरता में आदमी स्त्री में क्या देखता है? उसकी नजरें हमेशा वही जाती है, आप सबको पता है। तो इसी को बोला गया है हमारी बुद्धि का भोग के प्रति अट्रैक्टिव होना, हमारा अट्रैक्टिव होना। ठीक है, तो इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, फ्रेश, पूरा फ्रेश बुद्धि के साथ। और आप लोगों को ध्यान देना है कि इस श्लोकों को आप दोहराएं, आप इनको समझें कि भैया कैसे हमारा शरीर हमको फील कराता है, कैसे हमारी बुद्धि हमको फील कराती है, और कैसे हम इस जाल में राजा पुरंजन, हम सारे हम राजा पुरंजन ही हैं, हम फंसे हुए हैं इस इंद्रिय भोग के पीछे। तो ये बस फीलिंग है, जो हम पार्क देख के फीलिंग लेते हैं, जो हम पार्क देख के, पानी के छिटकारे देख के, या फिर बड़ी सी झील देख के, पहाड़ देख के जो आंखों से भोग करते हैं, वही भोग हमको ये इंद्रियों से मिलता है, और उसी भोग को यहाँ कंपेयर किया गया है। बट हम शरीर वाले भोग को परमानेंट मान लेते हैं, बस इतनी सी गलती है हमारी। लास्ट में बोला भी है, ये लास्ट में कंक्लूड होगा तो क्या होगा, लास्ट में बुद्धि बोलेगी कि आओ 100 साल तक क्या रह सकते हो तुम, 100 साल तक एंजॉय करो। तो वो 100 साल क्या है? उम्र है एक आदमी की। उस शरीर की उम्र बताई गई है कि 100 साल तुम्हारा स्वस्थ शरीर तुमको मिल रहा है। अब वो बुद्धि है तुम के 100 साल चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो। जैसे आज आज भी कलयुग में, आज भी अगर आप चाहे तो अपनी उम्र 100 साल चला सकते हैं, लेकिन हम कितनी चलाएंगे? 60-70। क्यों? क्योंकि हमारा रहन सहन, खाना पीना, सोना उठना, सब हमने 60 साल के हिसाब से तय कर लिया है। अटम सटम खाना, अटम सटम टाइम, और अटम सटम पीना। इसलिए कृष्णा जैन हमारे पूरे भारत को कैंगन का पानी सप्लाई करवा, शुद्ध पानी पियोगे तो, आयरन, बिना आयरन वाला पानी पियोगे 100 साल जियोगे।
लेकिन कृष्णा प्रभु तो पानी पिला दी, लेकिन खाने का कौन खिलाएगा? तो खाने के लिए इसलिए पल्लवी माता जी पूरे भारत में प्लान कर रही है धीरे धीरे कि हम आपको हर जगह सात्विक खाना प्रदान करेंगे, बिना ज्यादा तेल वाला, बिना नॉनवेज वाला, बिना गार्लिक ऑनियन वाला, जिससे आपकी उम्र बढ़े। अच्छा ठीक है, तो भैया कृष्ण जैन ने पानी पिला दिया, पल्लवी ने खाना खिला दिया, अच्छा उसका क्या करें भैया? हवा का क्या करें? तो हवा के लिए आपको फिर